हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस छोटे से वीडियो में हम गांधी जी की फेमस स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे। जो फेमस स्ट्रगल्स गांधी जी ने इंडिया में की साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद। इन फेमस स्ट्रगल्स में सबसे पहले नंबर पे आती है चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी ने की थी 1917 में। उसके बाद हम यहां से देखेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ 1918 और लास्ट में हम यहां से देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गांधी जी ने 1918 में की। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सारी स्ट्रगल, सारी सत्याग्रह गांधी जी करते हैं इंडिया में, ये सारी सत्याग्रह गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद इंडिया में करते हैं। तो बेहतर है कि हम गांधी जी के बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में किन कामों को अंजाम दिया और गांधी जी साउथ अफ्रीका कैसे पहुंच गए। तो सुनिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका डरबन पहुंच जाते हैं 1893 में। और वहां पे एक गुजराती मर्चेंट होते हैं, उनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। उनकी कोई लीगल प्रॉब्लम्स होती है, उन लीगल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गांधी जी डरबन साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं इन 1893। किसके कहने पे? दादा अब्दुल्ला के कहने पे। और वहां पहुंचते ही गांधी जी बड़े हैरान रह जाते हैं कि इंडियन से पॉलिटिकल, रीजनल, सोशल हर किसी किस्म का भेदभाव किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और तो और गांधी जी को ट्रेन से भी बाहर धक्का निकाला जाता है, ये कहकर कि यहां इस डब्बे में खाली व्हाइट लोग ही बैठ सकते हैं, ब्लैक लोग नहीं। क्योंकि साउथ अफ्रीका भी एक ब्रिटिश कॉलोनी होती है उस जमाने में, जिस तरह इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी होती है और साउथ अफ्रीका भी उस जमाने में एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। तो गांधी जी को फिर उस डब्बे से बाहर निकाला जाता है वहां। ये सब देखकर गांधी जी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और वो अपने इंडियन रेजिडेंट्स के लिए वहां रिवोल्ट करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और गांधी जी बहुत रिवोल्ट करते हैं, लेकिन रिवोल्ट भी बड़े पीसफुल तरीके से वहां गांधी जी करते हैं। एक टेक्निक को इवॉल्व करते हैं। वो आप सबको मालूम है कि सत्याग्रह जो टेक्निक है, ये सत्याग्रह टेक्निक जो है, ये गांधी जी इस सत्याग्रह टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये सत्याग्रह क्या होती है? ये सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रुथ और नॉन वायलेंस थी। और फिर गांधी जी वहां एक पॉलिटिकल एसोसिएशन फाउंड करते हैं। उस पॉलिटिकल एसोसिएशन का नाम होता है नटाल इंडिया कांग्रेस। और एक न्यूज़पेपर भी इसके भी फाउंडर होते हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन ओपिनियन। ये याद रखने वाली बात है। और फिर वहां से गांधी जी लौट के आते हैं इंडिया ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीके गोखले। ये इंडिया पहुंच जाते हैं जनवरी 1915 में। इंडिया पहुंचते ही गांधी जी फिर सबसे पहले गांव गांव जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। और फिर गांधी जी 2 साल के बाद यहां सत्याग्रह शुरू करता है। तो सबसे पहले सत्याग्रह जो गांधी जी शुरू करते हैं इंडिया में, तो उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी 1917 में स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। अब हम इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में यहां जानने की कोशिश करेंगे। चंपारण सत्याग्रह थी क्या आखिर? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। वहां पे एक प्रॉब्लम थी, किनकी प्रॉब्लम थी? इंडिगो प्लांटर्स की प्रॉब्लम थी वहां। कौन सी प्रॉब्लम? वहां ये प्रॉब्लम थी कि ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, ये फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि आप इंडिगो ग्रो करो ऑन 3/20 ऑफ टोटल लैंड एरिया पे। आप क्या ग्रो करो? आप खाली 3/20 एरिया ऑफ लैंड पे ग्रो करो इंडिगो। और तो पीजेंट्स को यह भी कहा जा रहा था वहां चंपारण इन बिहार में कि
आप जो अपने ये प्रोड्यूस निकालते हो वहां से, फिर आप जो भी खेत से बाहर निकालते हो, कोई क्रॉप, कुछ भी इंडिगो चाहे हो या कोई राइस हो, व्हीट हो, जो भी आप अपने खेतों से निकालते हो, आप ये हमें सेल करो, लेकिन हम ही प्राइस फिक्स करेंगे। जो भी आप खेतों से निकालोगे, जो भी आप खेतों से अनाज निकालते हो, इंडिगो निकालते हो या और कोई चीज निकालते हो, कॉटन निकालते हो, उसका जो प्राइस जो है, ये प्राइस हम खुद ही फिक्स करेंगे। तो जब ये प्रॉब्लम्स गांधी जी इन चंपारण के लोगों की सुनते हैं, तो गांधी जी रूरल एरियाज में ज्यादा जाते हैं। रूरल एरियाज में वहां आम लोगों से मिलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं आम लोगों से, ऑर्डिनरी पीपल से, और उनके साथ बात करते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में। इससे पहले कांग्रेस का ऐसा कोई लीडर ही नहीं होता है जो उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करता या गांव गांव फिरता। सबसे पहली दफा ये टेक्निक गांधी जी अपनाते हैं, और इससे गांधी जी तमाम जितने भी आम लोग हैं, इन आम लोगों को इस नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। और ऐसा करने से गांधी जी को बापू और महात्मा का टाइटल भी मिल जाता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, गांव गांव जाते हैं। वहां पर हर किसी ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन मासेस से, हर कोई मामूली इंसान अगर हो, उससे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे और उससे उन्हीं की लैंग्वेज में बात की। और इससे क्या हुआ, इससे सारे आम जनता भी इस नेशनल मूवमेंट के अंडर आ गई। और फिर इससे क्या हुआ, इससे तमाम जो लोग हैं, इन्होंने एजिटेशन शुरू करना किनके खिलाफ किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया। और फिर अंडर प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम, उससे अंडर प्रेशर आने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, ये अपॉइंट करती है एक कमिटी ऑफ इंक्वायरी ऑन जून 1917 में। एक कमिटी इंक्वायर करती है, एक अपॉइंट करती है एक कमिटी ऑफ इंक्वायरी ऑन जून 1917। इससे जो ये चंपारण में पीजेंट्स होते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम हो जाती है वो आखिरकार सॉल्व ही हो जाती है गांधी जी से। गांधी जी एक सत्याग्रह लगाते हैं, वो फिर फेमस चंपारण सत्याग्रह के नाम से मशहूर हो जाती है वो सत्याग्रह। अब हम देखेंगे यहाँ कि कौन कौन से लीडर एसोसिएट थे गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में। सबसे पहले आते हैं JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, एटस्टा, और भी कोई लोग थे, ये एसोसिएट थे गांधी जी से इस सत्याग्रह में। और बेस्ड ऑन द मूवमेंट, इस मूवमेंट के बेस पे एक किताब लिखी गई, किताब का नाम है नील दर्पण। ये लिखी थी दीनबंधु मित्रा ने, एक किताब लिखी, किताब का नाम रखा उन्होंने फिर नील दर्पण। ये किताब इन्होंने इसी मूवमेंट के बेस पे, जो इस चंपारण सत्याग्रह चली, इस चंपारण सत्याग्रह के बेस पे एक किताब लिखी, नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा। ये एग्जाम में आ सकता है, ये MCQ कि बताओ दीनबंधु मित्रा ने इस मूवमेंट के बेस पे कौन सी किताब लिखी। किताब का नाम क्या है, किताब का नाम है नील दर्पण। या ऐसे भी आ सकता है कि नील दर्पण किसी किताब है, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा साहब की किताब है। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे हम दूसरी जो सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी स्टार्ट करते हैं 1918 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। गांधी जी बिजी होते हैं चंपारण बिहार में, तो ये एक लेटर रिसीव करते हैं श्रीमती अनुसाबी से, और इस लेटर में श्रीमती उनको इन्फॉर्म करती है कि ये जो वर्कर्स है अहमदाबाद मिल्स में, इनकी बहुत बड़ी समस्या है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है इन वर्कर्स की। और ये श्रीमती इस गांधी जी को इन्फॉर्म करती है इस लेटर में, और बोलती है कि आप स्टैंड ले जाओ इन मिल वर्कर्स के खिलाफ। जो साल 1917 टू 1918 होता है, ये टेरेबल साल होता है, क्योंकि इसमें एक प्लेग्यू नाम की बीमारी आती है, जिसको हम उर्दू में ताउन बोलते हैं, ताउन। ये बीमारी आती है, इससे क्या हो जाता है, इस बीमारी से हैवी डिक्लाइन आ जाता है इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद की सिटी में डिक्लाइन आ जाता है किनका, नंबर ऑफ वर्कर्स का। अब जो ये मिल
वर्कर्स है, अब ये जो मिल ओनर्स है, मिल ओनर्स ने क्या किया, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने बोला कि हम इन वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नया करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिल ओनर्स स्टार्ट पेइंग देम 70% एज प्लेग्यू बोनस। ये जो मिल वर्कर्स, ये जो सॉरी मिल मास्टर्स होते हैं या मिल ओनर्स होते हैं, ये काम करते हैं कि ये 70% प्लेग्यू बोनस देते हैं इन वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये फिर से हमारी इन मिलों में आ जाए काम करने के लिए। लेकिन ये जो 70% का बोनस देते हैं, प्लेग्यू बोनस, ये ज्यादा देर तक नहीं चलता है। ये मिल ओनर्स इससे फिर मुंह फेर लेते हैं और मिल ओनर्स क्या करते हैं, मिल ओनर्स डिक्लेरेशन ऑफ लॉकिंग आउट द मिल ऑन 2 फरवरी 1918 जो मिल ओनर्स डिक्लेयर करते हैं लॉकिंग आउट द मिल, इससे जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन सीरियस बन जाती है। इस लॉकिंग आउट का मतलब है एक ऐसा ओकेजन व्हेन एन एम्प्लॉयर प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग देयर प्लेस ऑफ वर्क। जब एक एम्प्लॉयर प्रिवेंट करता है वर्कर्स को कि आप इस प्लेस ऑफ वर्क पे नहीं जा सकते हैं अनटिल कि आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्री होना है सबसे पहले, तब जाके आपको एंटर किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेस पे काम करने के लिए। तो इसे हम लॉकिंग आउट कहते हैं। तो ये मिल ओनर्स भी डिक्लेयर करते हैं लॉकिंग आउट द मिल्स ऑन कब, 22 फरवरी 1918। इससे क्या हो जाता है, इससे सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है। फिर क्या होता है, ये जो इशू होता है कि अब ये जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स बोलते हैं कि अब जो 70% आप देते थे अभी तक हमें, अब आप खाली 35% ही दे दो, अब हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे और हमारा गुजारा भी इसी से चलेगा। अब जो इशू है, इशू को रिजॉल्व करते हैं फिर महात्मा गांधी, और जो ये मिल ओनर्स होते हैं, मिल ओनर्स एग्री करते हैं कि अब हम 35% ऑफ वेजेस देंगे एज प्लेग्यू बोनस। और इस अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी पहली फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बताओ किस सत्याग्रह में गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी। ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह थी, इस अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। ये खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही लॉन्च की थी महात्मा गांधी ने। इसके मुताबिक हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ खेड़ा सत्याग्रह पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो लॉन्च की थी महात्मा गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह क्या थी, सबसे पहले ये जो खेड़ा है ये एक डिस्ट्रिक्ट है। कहां पे है डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1917 में जो खरीफ क्रॉप्स थे, मोस्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप्स ये डिस्ट्रॉय हुए। किससे डिस्ट्रॉय हुए, कंटिन्यूसली बारिश पड़ने से, बारिश के तूफान आने से यहाँ के जो खरीफ क्रॉप्स है ये डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या था, अब ये जो फार्मर्स थे, फार्मर्स इस पोजीशन में नहीं थे कि वो पे करे लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स, टू द गवर्नमेंट। वो इस पोजीशन में नहीं थे कि हम क्या पे करेंगे, किसको, गवर्नमेंट को। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी इस फेवर में नहीं थी कि हम रिमिट करेंगे ये रेवेन्यू। बोलते थे कि हम रिमिट जो है, जो ये रेवेन्यू है फार्मर से हम लेके ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो ये हक है, हम रेवेन्यू हर साल लेते हैं और इस साल भी लेंगे। अब जो दूसरी तरफ फार्मर जो थे ये बोलते थे कि 1917 इस साल बहुत बारिश हुई, क्रॉप डिस्ट्रक्शन हुई है, हम ये रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू, हम पे नहीं कर सकेंगे। तो गांधी जी इसमें भी इंटरवेंशन करते हैं और गांधी जी एडवाइस करते हैं इन तमाम पीजेंट्स को कि आप लॉन्च करो ए स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन कब, मार्च 1918 में आप गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करो, स्ट्रगल। और जो ये पेमेंट है आप इसको विद हेल्ड करो, यानी पेमेंट अभी मत दे दो गवर्नमेंट को, आप इनके खिलाफ एक स्ट्रगल को लॉन्च करो ऑन, ये कब कहा था महात्मा गांधी ने, ऑन 22 मार्च 1918। और इस खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ बहुत सारे लीडर्स होते हैं, यंग लीडर्स होते हैं, जो कहाँ जाते हैं, जो विलेजेस की ओर जाते हैं और पीजेंट्स को एनकरेज करते हैं। उन लीडर्स में सबसे पहले खुद गांधी जी होते हैं, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल होते हैं जो गांधी जी को
जहाँ गांधी जी के एक करीबी साथी होते वल्लभ भाई पटेल, उनके बाद इंदुलाल याग्निक होते हैं और बहुत सारे यूथ होते हैं। ये विलेज की तरफ टूर करते हैं और पेजेंट्स को वहाँ एनकरेज करते हैं कि इनके खिलाफ आपको डरना नहीं है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा कि गांधी जी ने कौन सी फेमस स्ट्रगल्स इंडिया में लॉन्च की। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बाय।